हेलो दोस्तों, आज का बेसिक क्लास में आपका स्वागत है। बेसिक क्लास 4 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति में हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है उसको समझना है। ठीक है, तो संख्या पद्धति में हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले जातीय मान। जातीय मान जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब जिस रूप में वो दिखता है वही होता है उसका जातीय मान। दूसरा हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान का इंग्लिश होता है प्लेस वैल्यू। स्थान, जिस स्थान में होगा प्लेस वैल्यू। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग अंक, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या। चौथा पढ़ेंगे अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली, ये 5 हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या प्रणाली, ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे। संख्या प्रणाली में भी आपका 2 प्रकार होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का, किसी भी संख्या का वास्तविक मान को जातीय मान कहते हैं। जातीय मान कहते हैं। किसी संख्या में उस अंक का वास्तविक मान को ही हम जातीय मान कहते हैं। इसका नोट में लिखेंगे। नोट में जातीय मान किसी संख्या का स्थान पर निर्भर नहीं करता। स्थान पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। जातीय मान होगा जो संख्या का किसी स्थान पर निर्भर नहीं करता है। जैसे हम लिखेंगे, कोई संख्या लिखते हैं 5 6 4 3 2, इसमें बोला कि 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो 4 हम जिस नाम से जानते हैं वही उसका नाम होगा, वही उसका जातीय मान होगा। क्या होगा? जातीय मान। इस संख्या में, यहां लिखेंगे इस संख्या में 4 का जातीय मान बराबर 4 होगा। 4 का जातीय मान बराबर 4, जो संख्या होगा वही होगा जातीय मान। और इसका कोई चीज चाहे किसी भी स्थान पे हो, जैसे 5 का जातीय मान पूछा जाए तो लिखेगा कि इस संख्या में 5 का जातीय मान बराबर 5 ही होगा। स्थानीय मान, स्थानीय मान हम लोग पढ़ेंगे। जातीय मान समझ गए, अब स्थानीय मान पढ़ेंगे। तो स्थानीय मान किसी अंक का स्थानीय मान उस संख्या के स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। किसी अंक का स्थानीय मान जो होगा उस संख्या के स्थान पर निर्भर करता है। जैसे कोई संख्या लेते हैं 7 9 6 4 3, बोलेगा कि 6 का स्थान, ये आपका स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 जिस स्थान पे होगा, सबसे पहला चीज है कि 6 किस स्थान पे है। तो यहां लिखेंगे 6 का स्थानीय मान बराबर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 6 किस स्थान पे है। तो 6 है इकाई, दें सैकड़ा, सैकड़ा को हम 100 को हम सैकड़ा कहते हैं।
तो 100 से गुना करेंगे। सैकड़ा पर रहेगा तो 100, यदि भी 1000 पे रहता तो 1000 से गुना करते। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान बराबर 6 को 100 से गुना करेंगे 600, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा 600 होगा। यानी स्थानीय मान उसके स्थान पर निर्भर करता है, जिस स्थान पे होगा वो स्थानीय मान। तीसरा नंबर हम चलेंगे। तीसरा नंबर में अंकों की छोटी संख्या, अंकों की छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या आप लोगों को पता है? अंक की छोटी संख्या, अंकों की छोटी संख्या पता है तो बताइए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? नहीं मालूम। चलिए हम बताते हैं। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, उससे छोटा नहीं हो सकता, छोटी संख्या बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर क्या होगा 10। 10 से नीचे 2 अंकों की छोटी संख्या नहीं होता है। तीसरा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 पर 2 जुड़ेगा 100, क्या होगा 100। चौथा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 पर 3 जीरो, जितना संख्या रहेगा उससे 1 कम जीरो देंगे 1 पर। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 पर 4 जीरो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 जीरो। इसी रूप में यदि 12 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने बोले, क्या निकाल सकता है? इजी निकाल सकता है। 1 पर 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी रूप में 100 का 100 अंकों की छोटी संख्या भी निकाल सकते। चौथा नंबर में हम देखेंगे बड़ी संख्या, अंकों की बड़ी संख्या, अंकों की बड़ी संख्या, अंकों की बड़ी संख्या क्या देखेंगे? अंकों की बड़ी संख्या। तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? इजी है। 9। 9 के बाद एक अंक, तो 1 भी जोड़ देंगे तो 2 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 2 × 9 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9, जितने अंक रहेंगे उतने 9 देंगे बड़ी संख्या में। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 × 9। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 6 × 9। इसी रूप में 12 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 12 × 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस रूप में यदि हम 100 अंकों की बड़ी संख्या निकालने बोले तो आराम से निकाल सकता है। अब हम अगला चलेंगे आपका 5वां नंबर में संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम इसको भी बोलते हैं संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्या प्रणाली 2 प्रकार के होते हैं। संख्या प्रणाली 2 प्रकार के होते हैं। पहला दार्शनिक प्रणाली, दार्शनिक प्रणाली, और दूसरा जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल सिस्टम। और दूसरा मेरा है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम।
संख्या प्रणाली क्या होता है? तो संख्या प्रणाली संख्या को लिखने की तरीका होती है, ये चीज समझना है। लिख देंगे संख्या प्रणाली, जो हम लोग संख्या लिखते हैं वो लिखने की तरीका है। लिखेंगे किसी भी संख्या को लिखने की तरीकों को संख्या प्रणाली कहते हैं। संख्या प्रणाली कहते हैं। संख्या प्रणाली कहते हैं। संख्या को लिखने की तरीका को हम क्या कहते हैं? संख्या प्रणाली। ठीक है, तो दार्शनिक प्रणाली को हम किस रूप में लिख सकते हैं उसको ध्यान देना है। दार्शनिक प्रणाली 0 से लेकर 9 तक के ही संख्या से सभी संख्याएं बनती हैं। 0 से लेकर 9 तक के सभी संख्या जो होंगे वो दार्शनिक संख्या प्रणाली होंगे। क्या होंगे? दार्शनिक प्रणाली। 0 से 9 तक के संख्या को क्या कहते हैं? दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। अब हम चलते हैं कि इसको लिखेंगे किसे। जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे कोई संख्या लेते हैं, ये हम कोई संख्या लिए, क्या लिए? ये कोई संख्या लिए। अब इस संख्या को हम इस रूप में लिखें, ठीक है। अब इसका लिखें इस रूप में, लेकिन इसको हम इस रूप में लिखते नहीं है। दार्शनिक का मतलब है कि किसी संख्या के दाईं ओर से हम इकाई तिहाई दहा के उसमें कोमा लगाते हैं, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, और जो पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं तो वो बनता है मेरा दार्शनिक प्रणाली। किस रूप में? उसका भी तरीका होता है। ये दाईं से बाईं की ओर इकाई दाईं सैकड़ा, सबसे पहला में सैकड़ा में देते हैं, उसके बाद 2-2 अंक को छोड़कर देते हैं, जो जितना अंक बचता है वही होता है दार्शनिक प्रणाली। ये दार्शनिक प्रणाली लिखने की तरीका होता है। अब हम चलेंगे इंटरनेशनल प्रणाली क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम को लिखने का भी कुछ तरीका होता है। इंटरनेशनल सिस्टम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को हम किस रूप में लिखते हैं? कोई संख्या लेते हैं, जैसे तो इसको भी दाईं ओर से बाईं की ओर हम गिन के संख्या में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन इसमें लगाने का तरीका होता है कि 3-3 अंक को छोड़कर हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। 3-3 अंक को छोड़कर हम लगाते हैं। तो इस तरह लिखने की ये तरीके को हम कहते हैं इंटरनेशनल प्रणाली। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इंटरनेशनल और दार्शनिक प्रणाली क्या होता है। ठीक है, अब आगे क्लास हम चलेंगे। तो आगे क्लास में मेरा होगा जो आज तक का बेसिक हम क्लास पढ़ाए हैं, बेसिक क्लास 1, बेसिक क्लास 2, बेसिक क्लास 3, बेसिक क्लास 4, वो चारों का क्वेश्चन आंसर होगा आपका अगला क्लास में, जो होगी आपका बेसिक क्लास 5।